नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सभी का स्वागत है फ्लाइंग छत्तीसगढ़ के इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 और 7 को। आप देख सकते हैं कि हमने 3 ही वीडियो में काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो कवर कर लिया है। आगे आप देखने वाले हैं चैप्टर 6 और 7 के बारे में। इसमें है छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी सारे प्रशासनिक इकाई जैसे संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील, विकासखंड, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित विकासखंड और आकांक्षी जिलों में विभाजित है, जिसके अलग अलग डाटा है जिसको हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आइए इसका शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में संभाग कितने हैं? 5 संभाग है, जिले 33 हैं, अनुविभाग 117 है, तहसील 251 है, विकासखंड जो कि 146 है, अनुसूचित विकासखंड 85 है जिसमें 5050 गाँव आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कितना है? तो 16 है। अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र आकांक्षी रूप में 5 हैं और आकांक्षी जिलों की संख्या जो है वे 10 है। पूरे भारत में 112 आकांक्षी जिले हैं। उसके बाद है संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड की व्यवस्था। भू राजस्व संहिता 1959 धारा 13 के तहत संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील के नाम, क्षेत्र सीमाओं का परिवर्तन, वो उनकी रचना करने तथा समस्त शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है। संभाग के बारे में डिवीज़न, विभाग। शासकीय दृष्टि से प्रदेश को 5 संभाग में बांटा गया है। साथ ही संभागायुक्त का पद का सृजन किया गया है। संभाग के अधीन आने वाले जिलों को जिले, अनुविभाग, तहसील, जनपद स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ नियंत्रण करना होता है। उनके कार्यों के समय समय पर समीक्षा करना होता है। अर्थात जो संभागायुक्त रहता है वो जिले में, अनुविभाग में, तहसील में, जनपद स्तर के सारे अधिकारियों को एक प्रकार से सामंजस्य और कंट्रोल का सिस्टम उसके पास रहता है। फिर है राजस्व। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, जो कि है रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग। 1882 में, 1956 में और 1981 में बस्तर संभाग बना है। उसके बाद 2008 में राज्य निर्माण के बाद सरगुजा संभाग चौथा संभाग बनाया गया। 2013 में नवीनतम संभाग दुर्ग संभाग का सृजन किया गया। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग, डिटेल से देखते हैं। उसका मुख्यालय कौन सा है, जिले कितने हैं और विशेष क्या है उसका। तो सबसे पहले है रायपुर संभाग, 1862 में बना हुआ है। मुख्यालय रायपुर है। इसमें 5 जिले आते हैं: रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। प्राचीनतम संभाग है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम जिले वाला संभाग है। फिर है बिलासपुर, 1956 में बना है। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, 8 जिले, जो कि बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, जीपीएम। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या इस संभाग में है। उसके बाद है सर्वाधिक जिले वाला है, सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जिले वाला संभाग है बिलासपुर संभाग। बस्तर संभाग 1981 में बना है। मुख्यालय जगदलपुर है। इसमें 7 जो है जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। फिर आता है सरगुजा संभाग। 1 अप्रैल 2008 को निर्माण हुआ। राज्य गठन के पश्चात ये प्रथम राज्य गठन के पश्चात ये पहला संभाग बनाया गया। मुख्यालय इसका अंबिकापुर है। इसमें भी 6 जिले आते हैं: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर और एमसीबी। फिर आता है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग जो है नवीनतम संभाग है। इसमें 7 जिले आते हैं: दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमएमए और केसीजी। फिर नवीनतम संभाग है, गठन के पश्चात बना हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बिलासपुर संभाग है। फिर है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो बिलासपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो दुर्ग संभाग है। जिले राज्य निर्माण के समय 16 जिले थे। ठीक है, इसमें इतना ही है। वर्तमान में 33 जिले हो गए हैं। उसके बाद है अनुविभाग के बारे में। 17 अनुविभाग है, जहाँ पे एसडीएम या एसडीओ बैठता है, जो कि डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष अधिकारी होता है। तहसीलों की संख्या 251 है, जहाँ पे तहसीलदार बैठता है। फिर है विकासखंड। विकासखंड क्या है?
विकासखंड विकास के लिए भौगोलिक इकाई है, ये राजस्व के लिए इकाई नहीं है ना, भौगोलिक विकास के लिए इकाई है। फिर है विकासखंड का गठन का अधिकार जो है केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास होता है। वर्तमान में 146 विकासखंड है, पूर्व में भी 146 थे, और 85 विकासखंड आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, जिसमें 5050 गाँव शामिल हैं। तालुकात्मक अध्ययन के अनुसार देखते हैं यहाँ पे संभाग, जिले, विकासखंड, तहसील, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ देते हैं। तो 33 जिले हैं, सभी जान रहे हैं। विकासखंडों की संख्या 146 है, तहसील 251 हो गया, नगर निगम नगर निगम जो है 14 है, और नगर पालिका जो है 48 है, और नगर पंचायत जो है पंचायतों की संख्या है 124 वर्तमान में। इसमें विकासखंड को आप याद कर सकते हैं कि रायपुर संभाग में 23 विकासखंड है, बिलासपुर संभाग में 34 विकासखंड है। जो मुख्य रूप से ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल संभाग है, उसमें बस्तर और सरगुजा में दोनों में 32 विकासखंड आते हैं। दुर्ग में 23 है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपने मैप बना लिया, ये इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम रायपुर से स्टार्ट कर लेते हैं। रायपुर संभाग से यहाँ 23 है, 2 बढ़ा दिए, यहाँ 25 है, फिर यहाँ नीचे आ गए, है ना, सबसे नीचे और सबसे ऊपर 32 ले लिए, और बीच में 34 है। ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के विकासखंड और अनुसूचित विकासखंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत अनुसूचित भारत सरकार के असाधारण राजपत्र 20 फरवरी 2003 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल जो है 146 विकासखंड है, जिसमें से 85 विकासखंड ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जहां पर पेसा एक्ट लगा है। ओके। फिर है छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से ट्राइबल संभाग है, उनमें जो 32 के 32 जो विकासखंड हैं वो पूर्ण रूप से ट्राइबल यानी एसटी क्षेत्र में आते हैं, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में। बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग के सभी विकासखंड। दुर्ग संभाग में 4 विकासखंड आते हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र हैं, है ना। इसमें से है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, पूरा समस्त जिला आएगा इसमें से, और एक है बालोद जिले का डोंडी वाला भाग। बालोद जिले में सिर्फ एक डोंडी है, और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी में ये तीनों एक जो विकासखंड है। मोहला एक विकासखंड है, मानपुर एक विकासखंड है, और चौकी एक विकासखंड है। तो ये 3 हो गया, और एक जो है बालोद जिले के जो डोंडी विकासखंड है वो आता है। डोंडी लोहारा नहीं आता है, सिर्फ डोंडी विकासखंड आता है। उसके बाद है बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में याद रखिए कि समस्त कोरबा जिला जो है वो समस्त कोरबा जिला और समस्त जीपीएम, है ना, कोरिया पेंड्रा मरवाही, ये समस्त जिले जो है अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद रायगढ़ और पुसौर को छोड़कर बाकी सारे जो संभाग है, बाकी सारे जो विकास खंड है वो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। और बिलासपुर का एक जगह है कोंटा आराई, वो भी एक अनुसूचित क्षेत्र में आता है, देख लीजिए। तो बिलासपुर संभाग में कुल 13 ऐसी जगह हैं जो कि विकासखंड अनुसूचित विकासखंड में आते हैं, जिसमें समस्त कोरबा जिला, समस्त जीपीएम, रायगढ़ और पुसौर को छोड़कर बाकी सब संभाग, और बिलासपुर में स्पेसिफिक कोंटा आराई जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है। रायपुर में 4 हैं, जिसको याद करना बहुत ही सरल है। देखिए, रायपुर में 4 है, मुख्य रूप से 2 ही जिले में है। एक तो रायपुर खास रायपुर जिले में एक भी नहीं है, बलौदाबाजार में एक भी नहीं है, और एक महासमुंद जिले में एक भी नहीं है। 2 है, तो एक सबसे पहले हमारे पास गरियाबंद जिला है, उसके बाद है धमतरी जिला। तो धमतरी जिले में सिर्फ एक ही जगह है जिसको बोलते हैं सिहावा नगरी, है ना, सिहावा नगरी। और गरियाबंद में खास गरियाबंद, मैनपुर और छुरा विकासखंड, ये तीनों विकासखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है कि कौन सा विकासखंड जो है अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, आदिवासी विकासखंड में आता है। तो कांकेर में यदि देखते हैं हम, तो कांकेर में फेमस जगह है, जैसे स्वयं कांकेर हो गया। कांकेर के बाद जो है चारामा, कांकेर के बाद, हाँ, कांकेर के पहले चारामा आता है ना, कांकेर के पहले चारामा के बाद कांकेर, फिर चारामा से भानु प्रताप वाला रोड पड़ता है, फिर वहीं पे अंतागढ़ पड़ता है, दुर्ग, कोंदुल, पखांजूर पड़ता है, भानु प्रताप के आगे नरहरपुर पड़ता है। तो ये जो सातों जो विकासखंड है वे पूर्ण रूप से आदिवासी विकासखंड क्षेत्र हैं। कोंडागांव में कोंडागांव
फरसगांव, केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, माकड़ी, बड़े राजपुर। बस्तर संभाग में बस्तर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बस्तानार, दरभा, तुकापाल, बकावंड। सुकमा में छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, ये तीन ही विकास खंड हैं सुकमा में जो कि पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड में आते हैं। फिर है दंतेवाड़ा में है गीदम, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण और कुआंकोंडा। नारायणपुर में आता है ओरछा और नारायणपुर। याद रखिए नारायणपुर में दो ही विकास खंड है जो कि दो ही विकास खंड हैं और दोनों ही अनुसूचित क्षेत्र हैं, ओरछा और नारायणपुर। और एक विशेष बात बता दूं कि ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओरछा को अबुझमाड़ की राजधानी या प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। उसके बाद है हमारे पास ये है दुर्ग संभाग के अंतर्गत कबीरधाम के अंतर्गत कोई भी जिला नहीं है, कोई भी संभाग नहीं आता। राजनांदगांव में कोई भी संभाग नहीं आता। मोहला, मानपुर, अम्बेडकर चौकी में ये तीनों जो विकास खंड है वो आते हैं। और केसीजी में कोई भी नहीं आता, खैरागढ़, ये दोनों नहीं आता है। फिर बालोद जिला में एक ही आता है। देखिए बालोद जिले में आपको दे देगा कि गुंडरदेही, रौंडी लोहारा। नाम पढ़ने से ऐसा लगेगा कि विकास खंड आदिवासी विकास खंड होगा करके, लेकिन सिर्फ डोंडी जो है इसमें आदिवासी विकास खंड क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 5वीं अनुसूची लागू है छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में, तो घरघोड़ा, लैलूंगा, भानुप्रताप और धमधा। तो इसमें आंसर जो है डी लिया है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 मतलब लैलूंगा, घरघोड़ा और भानुप्रताप, ये दोनों जगह जो है रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं और भानुप्रताप तो कांकेर के अंतर्गत आता है। धमधा जो है बेमेतरा के अंतर्गत आता है जो कि सामान्य क्षेत्र है। फिर है रायपुर संभाग में कोई भी जो विकास खंड है वो नहीं आता। बलौदाबाजार में कोई भी नहीं आता। गरियाबंद में 3 आते हैं, मैनपुर, गरियाबंद और छूरा। याद रखिए इसमें देवभोग और फिंगेश्वर नहीं आता है। और इसमें एक हाँ ठीक, ये दोनों नहीं आते हैं। 5 ही संभाग हैं, 5 ही विकास खंड है यहाँ। फिर है धमतरी में एक ही आता है, सिहावा नगरी। महासमुंद में कोई भी क्षेत्र नहीं आता है। बिलासपुर में पूर्णतः सभी जो जीपीएम है वो आएगा। जीपीएम 3 संभाग है, 3 विकास खंड है इसमें। फिर आएगा हमारा रायगढ़ क्षेत्र में याद रखिए खरसिया, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार, ये जो 5 विकास खंड है वो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, आदिवासी विकास खंड क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से? खरसिया, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार। फिर सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग के सातों जो 6 जिले हैं वो पूर्ण रूप से अनुसूचित विकासखंड क्षेत्र में आते हैं। कोरिया में आ जाएगा सोनहत और बैकुंठपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ये जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये जो खंडगवा है वो आता है। फिर सूरजपुर में सूरजपुर, भैया था, अड़ेंगी, प्रतापपुर, प्रेमनगर और रामानुजनगर। फिर आता है जसपुर क्षेत्र में है पत्थलगांव, कांसाबेड़ा, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार। सरगुजा क्षेत्र में है अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट। बलरामपुर क्षेत्र में बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर और कुसमी। ये सारे क्षेत्र हैं वो पूर्ण रूप से आदिवासी विकासखंड क्षेत्र में आते हैं। अब जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है छत्तीसगढ़ में, उनमें जिलों की संख्या कितनी है? तो 16 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अनुसूचित जिले में आते हैं। इसमें एक 17 भी प्रीवियस वाला जो वर्जन था उसमें गरियाबंद को ऐड किया था। अब पता नहीं कि इसमें क्यों छोड़ दिया है। तो ये ज़िले हैं, देख लीजिए, जिसको हमने पूर्व में पढ़ लिया है। इसको पूछ सकता है कि आंशिक रूप से अनुसूचित जिले 33 जिले के अनुसार 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित जिले के अंतर्गत आते हैं। आंशिक रूप से कौन कौन से आएंगे? जहाँ पर पूर्ण नहीं है, आंशिक है, मतलब कुछ भाग तो उसके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बालोद जिले में जो डोंडी वाला क्षेत्र है वे जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है और बाकी सब नहीं आता। तो ऐसे जिले जो हैं वे आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे। उसमें धमतरी भी आएगा, उसमें गरियाबंद भी आएगा और उसमें रायगढ़ आएगा, उसमें बिलासपुर आएगा। ये 5 जिले जो हैं आ जाएंगे। फिर है राज्य का अनुसूचित क्षेत्र। राज्य में अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं?
135 191 में 81 861 वर्ग किलोमीटर जो है अनुसूचित क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत इसको 91,263 लिया जाता है। 91,253 प्रतिशत इसका 67.50 आता है। अर्थात प्रदेश में लगभग 67.50% क्षेत्र अनुसूचित विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिसको बना सकते हैं आप। देखिए 5 ज़िले जो मैं बताया उसमें से ये रायगढ़ है, बालोद है, धमतरी है, बिलासपुर और ये हो गया गरियाबंद। ये क्षेत्र जो है आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र हैं। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र। ये हमने पढ़ लिया है पूरा, वही जो दिया है पीछे जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। फिर है आकांक्षी ज़िले। आकांक्षी ज़िले वे ज़िले होते हैं जो कि विकास की वहाँ पर मांग होती है, वे आकांक्षी ज़िले कहलाएंगे। जो कि अभी मध्यम रूप से डेवलपिंग फेज़ में है, पूर्ण रूप से डेवलपिंग फेज़ में नहीं है, उसको पूर्ण होने की आकांक्षा है। तो ऐसे ज़िले कितने हैं, है ना। तो इसमें आता है बस्तर संभाग के 7 ज़िले। क्यों बस्तर संभाग के 7 ज़िलों को डाला गया है? क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, नक्सल एरिया है। तो इन ज़िलों को प्रायोरिटी से अधिक बहुत ही जल्दी से इसको डेवलप करना है, तो इसलिए इन 7 ज़िलों को आकांक्षी ज़िलों में शामिल किया गया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। उसके बाद आता है कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव, इसको 3 को अलग से आप याद कर लेंगे। फिर है चैप्टर 7 के बारे में, छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन। यदि आप CGPSC और व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं तो आपको मैप जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये जिलों की स्थिति भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। वर्तमान में जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्शरत वाले ज़िले हैं वे है कोरबा, जो कि 9 ज़िलों को स्पर्श करता है, और बलौदाबाजार है जो कि 7 ज़िलों को स्पर्श करता है। फिर है स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ पे फिर दिया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि भाई इसके पीछे अगल बगल तो एक बार मैप सेट हो जाएगा तो फिर आपको बहुत आसानी से ये बन जाएगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए इसमें ये याद कर सकते हैं आप कि जो भू आवेष्टित ज़िले उनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। और स्पर्शरत ज़िले, बाहरी छोर से स्पर्शरत ज़िले जो हैं वो 22 हैं। 11 और 22 इसको याद कर लेंगे। तो दैट्स ऑल। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, बस इतना ही है। अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।